हाय फ्रेंड, मैं दीपू कुमार आज आप लोग के बीच एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे कि समता को कैसे जांच की जाती है। इसके बारे में थोड़ा बतला देते हैं। 12 का चैप्टर है, 12 का कैलकुलस। 12 के कैलकुलस का एक चैप्टर है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि सांख्यता की जांच कैसे की जाती है। तो पहले तो सांख्यता को हम समझ लेते हैं कि सांख्यता है क्या। सांख्यता को इंग्लिश में हम कंटिन्यूटी बोलते हैं और कंटिन्यूटी मतलब होता है एक तरह से लगातार। और लगातार कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मार्कर के द्वारा इस पे एक लाइन खींचते हैं तो इसको हम बिना उठाए हम जहां तक रेखा खींच देते हैं वो एक दूसरे वो हमारा क्या कहलाता है, सांतत रेखा यानी कि कंटिन्यूअस रेखा। जैसे हमने बिंदु ए से बिंदु बी तक एक रेखा दिया और इसमें कहीं पर भी कटा हुआ नहीं है, अर्थात अगर हम यहां से पेन उठाए यानी कि मार्कर को यहां रखा और इसको बिना उठाए हम बी तक पहुंचे तो हम कहेंगे कि ए से बी तक ये रेखा एक तरह से क्या है, सांतत्य है, अर्थात कंटिन्यूटी यानी कि लगातार। सांतता की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो एक फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत कहलाती है यदि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर परिभाषित हो और लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व हो और लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए पर बराबर हो, किसको, एफ ऑफ ए के बराबर हो। तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सांतत को जांच करने के लिए हमको दो कंडीशन जांच करनी है। सबसे पहली बात कि जो हमारा फलन दिया हुआ है वो x बराबर a पर परिभाषित है कि नहीं। अगर x बराबर a पर परिभाषित है तो हम इसी फलन को x टेंड्स टू a पर लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। और लिमिट निकालने पर यदि एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शन x बराबर a पर जो फलन का मान आया था o और x टेंड्स टू a पर एफ ऑफ x का जो लिमिट निकाले o, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं क्या कि x बराबर a पर जो फलन दिया हुआ था वो क्या है, संतत है। दूसरी बात और कि इसको निकालने से पहले हमको जांच करना पड़ेगा कि जो x टेंड्स टू a पर जो फंक्शन है उसका लिमिट उसके अस्तित्व में है कि नहीं। अगर अस्तित्व में नहीं है तो हम वहीं पे उस क्वेश्चन को निगलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले यही था कि x बराबर a पर फलन परिभाषित होनी चाहिए और x टेंड्स टू a पर जो लिमिट है, फंक्शन का जो लिमिट है वो अस्तित्व में होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सक्सेस है तब सक्सेस है तो उसका मान निकाल के देखेंगे। दोनों का हम क्या निकाल के देखेंगे, x बराबर a पर फलन का मान और x टेंड्स टू a पर फंक्शन का लिमिट, दोनों निकाल कर देखेंगे। अगर दोनों बराबर आती है तब हम कहेंगे क्या कि ये जो x बराबर a पर जो फलन है ना वो क्या हो जाएगी, सांतत हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर इसी में बात करते थोड़ा लिमिट पे, तो लिमिट की अगर बात करते हैं तो लिमिट का हिंदी वर्ड सीमा होता है, सीमा। और सीमा का मतलब होता है क्या, जैसे मान के चलिए कि हमारा एक सीमा है, इधर है भारत और इधर है पाकिस्तान। तो अगर इस सीमा की बात करते हैं तो ना ही पाकिस्तान की सीमा हम कहेंगे ना ही भारत की सीमा कहेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक बात जरूर कहेंगे कि इसको हम इस सीमा को हम भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा जरूर कहेंगे। हम अकेला इस पाकिस्तान की सीमा नहीं कर सकते हैं और नहीं हम इसको, हम इस लाइन को हम भारत की सीमा कर सकते हैं। हाँ, इसको हम एक कंबाइन बोल सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा है। अब बात यहां पे है क्या
कि अगर इस सीमा के जस्ट इधर एकदम क्लोजली इधर के अगर यानी कि बात करते हैं, अर्थात इस सीमा से सटा हुआ भाग जो भारत तरफ है वो भारतीय क्षेत्र कहलाएगा। अगर इस सीमा से इधर की ओर जो सटा हुआ क्षेत्र है वो हमारा क्या पाकिस्तान का क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो सीमा है, इसको हम भारत पाकिस्तान की क्या कह सकते हैं, सीमा। तो उसी प्रकार ये हमारा लिमिट है। लिमिट की अगर बात करते हैं तो मान के चलिए कि x बराबर 0 पर कोई हमारा x टेंड्स टू 0 पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की अगर मान निकालने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे कि इसका मान इसमें रख देंगे, इसका मान इसमें रखेंगे तो x टेंड्स टू 0 इसका मान इसमें रखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 0 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 0 प्लस 1, हमारा वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा 1। तो ये जो 1 आया ना, ये 1 यही हमारा x टेंड्स टू 0 पर यह सीमा निकल करके आया। अब इसकी अगर बात करते हैं तो सीमा दो प्रकार की होती है। सीमा की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार की, एक होती है लेफ्ट हैंड सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, या ऐसी एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHA, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी अगर संकेत की बात करते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x, यानी कि x टेंड टू a पर f ऑफ x, लेकिन यहां पे क्या है LHL है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पर क्या देंगे माइनस, ये माइनस आपको सूचित कर रहा है कि जो सीमा है उसकी ओर अग्रसर, यानी कि उसके पार नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उस सीमा की ओर अग्रसर। अगर यहां पे हम दूसरी की बात करते हैं RHA, तो इसके अगर सिंबल की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x, लेकिन RHL है तो यहां पे प्लस की बात होती है। अब प्लस क्या सूचित करता है कि जो सीमा निकल गया उसके जस्ट थोड़ा ज्यादा, थोड़ा एकदम थोड़ा ज्यादा, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा। जैसे अगर ये दोनों का कंबाइन की अगर बात करते हैं, अगर हम ऐसे केवल लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x, तो इसमें जो है ना, इसमें दोनों वैल्यू आ जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों का कंबाइन रूप ये हमारा है, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं डाला हुआ है, अर्थात LHL और RHL का दोनों का क्या है कंबाइन रूप है। अब जैसे ध्यान देने वाली बात होगी इसी क्वेश्चन में कि अगर इसी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x टेंड्स टू 0 माइनस होगा और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि इसकी हम बात करते हैं तो आ जाएगा कितना 1 है। x यानी कि 0 ही रखेंगे, लेकिन 1 का 1 ही है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटा। अब ये भी पूरा छोटा नहीं, एकदम छोटा। जैसे कहने का मतलब इसका वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 1 की ओर अग्रसर, अग्रसर करने का मतलब 1 की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि इसको हम कितना मान ऐसे लिख सकते हैं 0.9999 या 0.9 भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है ना 1 की ओर अग्रसर है, अर्थात 1 से छोटा है, ये एक्यूरेट वैल्यू ई 1 नहीं है। बात समझ में आई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो RHL की अगर बात करते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के, तो कितना आया था हमारा, तो 1 आया था, इसका लिमिट का मान कितना आया था 1 आया है। तो अगर RHL में इसको देखा जाए तो इसका मान एक्यूरेट 1 नहीं है, इसका मान एक्यूरेट 1 नहीं है, इसका मान 1.00001, यानी कि 1 से थोड़ा ज्यादा, ये सीमा है। तो RHL की बात करते हैं तो 1 इसका नहीं है, RHL में 1 यानी सीमा की अगर बात, अभी हमने समझाया कि जो बाउंड्री लाइन थी ना ही पाकिस्तान की थी ना ही भारत की थी, लेकिन ये बाउंड्री लाइन से जस्ट अगर इधर की अगर बात होती है तो कहते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान के हैं, और जस्ट इधर की बात करते हैं तो हमारा किसका है, भारत का है। तो उसी प्रकार यहाँ है कि जो RHL लिमिट है, तो RHL कहने का मतलब है कि उसके दाएं साइड वाला जो भी भाग है वो हमारा RHL के अंतर्गत आता है, और इसका
एलएचएल की अगर बात करते हैं तो जो 1 से छोटा यानी कि इस जो बाउंड्री यानी कि 1 जो हमारा निकल के आया इस क्वेश्चन का आंसर, उसके जस्ट छोटा की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, एलएचएल लिमिट होती है। बात समझ में आई? तो इसी सब की चर्चा हमारा इस कंटिन्यूटी में है। अगर इस पे कमांड है तो हमारा पूरी तरह से ये कंटिन्यूटी आएगी, सॉल्व होगी। अगर बात करते हैं इसी की परिभाषा के दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में यही हम कहेंगे कि फलन जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर ए पर संतत कहलाती है यदि x बराबर x टेंड्स टू a, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फलन का x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस मतलब अभी हमने चर्चा किया, a माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और लिमिट x टेंड टू a प्लस, a प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मान, और यहां पे लिखे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है, एफ बी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब होता है कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स कोई फलन दिया हुआ है और उसको x बराबर a पर मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो एफ ऑफ a जो होती है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इसकी हम चर्चा करेंगे, अर्थात हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए। तो ये ध्यान रखने वाले जब फलन की अगर जांच करेंगे, फलन एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर ए पर संतत कहलाती है यदि लिमिट एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों जब आपस में बराबर होगा तब हम कहेंगे कि हमारा जो x बराबर a पर जो फलन दिया हुआ है वो क्या है, संतत है। अगर ये तीनों में से अगर कोई हमें बराबर नहीं आती है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा संतत x बराबर a पर, या जो वैल्यू पर हमको संतत जांच करने के लिए कहा जाए उस पर ये संतत नहीं है। अर्थात इसी पर देखा जाए तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर भी। बात समझ में आई? तो हमको यही इतना बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमको सांतत्य की जांच करनी है तो सबसे पहले फंक्शन को हम देखेंगे कि वो परिभाषित तो है ना, जो वैल्यू पर हमको जांच करना है उससे वो परिभाषित तो है ना। अगर परिभाषित नहीं होगा तो वहीं पे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद लिमिट को जांच कर देखेंगे कि लिमिट का अस्तित्व तो है ना, अगर अस्तित्व नहीं होगी तो वहीं पे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगी, असंतत, अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाएगी। अगर ये दोनों है, परिभाषित भी है और अस्तित्व में है, तो दोनों पर हम मान निकाल कर देखेंगे, एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे और उस वैल्यू पर, उस फंक्शन यानी उस मान पर उस फंक्शन का क्या, उस जो मान दिया है उस पर उस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर उसको निकाल करके तीनों को हम कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करने पर हमारा तीनों का मान बराबर आता है तब हम कहेंगे कि सांतत्य है, अन्यथा नहीं। और बराबर नहीं आता तब सीधे कह देंगे नहीं। बात समझ में आई? इसी में हम आगे बात करते हैं कि किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, उसके बाएं और दाएं से सांतता की अगर बात की जाए, किसी बिंदु पर बाएं और दाएं से अगर सांतता की बात की जाए तो हमको 3 चीज का ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने कितनी बात का ध्यान रखनी है, 3 बात का। पहला कि जो जिस बिंदु पर जो सांतत जांच करना है उस बिंदु पर एफ ऑफ एक्स का एलएचएल लिमिट, एलएचएल लिमिट करने का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर ए पर बाएं से सांतत कहलाता है। बाएं से कहने का मतलब जैसे हमारा ये रेखा है और x बराबर ए, हमारा यही ए है, क्या है, ए। तो x बराबर ए यानी कि कहने फलन x बराबर ए पर बाएं से सांतत कहलाता है यदि एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ऑफ ए के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तब बाएं से कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फलन का मान आ रहा है ना, तब बाएं से ए की ओर अग्रसर होनी चाहिए। तब हम कहते हैं क्या
कि एलएचएल लिमिट एफ ऑफ ए पर क्या होनी चाहिए, दोनों का मान बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार एफ ऑफ एक्स बराबर ए पर दाएं से सांतत कहलाता है। कहां से? दाएं से सांतत कहलाता है कब? जब यदि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी ए प्लस उसी कह रहा कि आर एच एल हमारा है, क्या आर एच ए, कब हो? वैल्यू ऑफ फंक्शन के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर एच एल राइट साइड से ए की ओर क्या होनी चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। यानी कि राइट साइड में भी सांतत है, लेफ्ट साइड में सांतत है। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर ए पर क्या है, दोनों तरफ से संतत है। दोनों तरफ से कहने का मतलब क्या कि दाएं साइड से भी है और बाएं साइड से भी है। कहां? एक्स बराबर ए पर संतत है। तब हम जाकर कहेंगे क्या कि एक्स बराबर ए पर जो फलन दिया हुआ है वो पूरा क्या है, संतत है। अगर मान के चलते हैं कि आर एच एल और एल एच एल आपस में बराबर आती है, लेकिन ये दोनों हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संतत नहीं होगा। अगर यहां पे आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, यानी कि आर एच एल और एल एच एल बराबर नहीं है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, आपस में बराबर है, तो भी हम कहेंगे कि हमारा संतत नहीं है। अर्थात यहां से देखी जाए कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होनी चाहिए लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू ए प्लस पर भी इस फलन का मान बराबर होना चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इस बात को ध्यान रखनी है कि जब भी कोई इनक्वालिटी फॉर्म दिया हुआ है, फंक्शन का मान इनक्वालिटी में दिया हुआ है, तो इस मेथड यानी कि एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालकर जांच करेंगे। अगर कोई फलन केवल बहुपद के रूप में दिया हुआ है और उस बहुपद के रूप में दे करके किसी मान पर उसका फलन की यानी सांतत की जांच करनी है, तो बस केवल हम सिंपल लिमिट निकालेंगे और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे और उस पर हम जांच करेंगे। यानी कि केवल फंक्शन यानी कि कोई फलन इनक्वालिटी फॉर्म में ना दिया हो तो हम केवल लिमिट एक्स टू ए पर फलन का मान निकालेंगे और एफ ऑफ ए का मान निकालेंगे। अगर ए हमको बराबर मिल गया तो हमारा सांतत हो जाएगी। अगर वही इनक्वालिटी फॉर्म में हो तो हमको ये तीनों जांच करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। बात समझ में आई? एक बार फिर से बोल देना चाहता हूं। अगर कोई फंक्शन केवल बहुपद में सिंपल तरह से दिया हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स का मान सीधा सीधी दे दिया एक्स प्लस 3 और एक्स बराबर 2 पर हमको क्या इसका सांतत की जांच करें, तो हम एक इसका लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड्स टू 2 पर और इस x का मान इसमें रखकर उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे और दोनों को जांच करके देख लेंगे। अगर हमारा बराबर आ गया तो हमारा सांतत्य हो गया। लेकिन यही कंडीशन में अगर क्वेश्चन कोई इनक्वालिटी फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे इस प्रकार से x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 यदि x लेस देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन में दे दिया जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एलएचएल लिमिट में निकालना पड़ेगा, आरएचएल लिमिट में निकालना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकालना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन जब निकालेंगे तभी जाकर हम सक्सेस कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे कि हमारा सांतत है कि ना है। बात समझ स्पष्ट हुई? आगे देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल। आइए देखते हैं, हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि फलन एफ ऑफ एक्स प्लस 3 को एक्स बराबर 2 पर सांतत की जांच करें। तो चलिए, दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 और एक्स बराबर 2 पर क्या करना है, सांतत की जांच करनी है।
तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। कहां किस पर? x बराबर 2 पर। तो x वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 2 पर तो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? जहां पर x है उसके जगह पर कितना रखना है? 2। तो 2 + 3 यानी कि 5। कितना निकल के आया? 5। उसके बाद लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू कितना पर? 2 पर। f ऑफ x का मान निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और f ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है? x + 3। हम यहां पर रख देंगे x पे 2 तो हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। तो यहां से देखने को मिला क्या कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट दोनों क्या हमारा मिलकर के आ गया? बराबर। इसीलिए यहां से लिख देंगे हम क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर f ऑफ x का मान किसके बराबर आ गया? f ऑफ 2 के बराबर आ गया। f ऑफ 2 के बराबर आ गया। तब हम कहेंगे कि x बराबर 2 पर f ऑफ x संतत है। बात समझ में आई? यानी कि ये दोनों क्या आ गया? आपस में बराबर। अब इसको हम LHL और RHL नहीं निकालेंगे। इसका रीजन यही कि एक सीधा सा हमारा क्या दिया हुआ है? एक बहुपद यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि f ऑफ x समता की जांच करें। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ कि किस पर जांच करें। तो हमको इस क्वेश्चन में जो इनक्वालिटी दिया हुआ है उसी से हमको देखना है कि वो इनक्वालिटी में इक्वल किसके हो रही है। तो हमारे ये क्या है? 0 के बराबर भी है यहाँ। तो हम इसको जांच करेंगे x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे? इसकी सांता को जांच करेंगे। फिर से बोल देना चाह रहे हैं f ऑफ x की सांता जांच करना है। फलन हमारा यही दिया हुआ है। f ऑफ x बराबर 2x - 1 जो x लेस देन x लेस देन 0 है और यहाँ पे 2x + 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या है? इसमें कोई बिंदु पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन से पकड़नी है कि हमको किस बिंदु पर इसकी समता की जांच करनी है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0, अर्थात x बराबर भी 0 है। तब x बराबर 0 पर क्या करेंगे? इसकी समता की जांच करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 0 निकालेंगे। और f ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ध्यान देने वाली बात यह हो कि f ऑफ 0 हम निकालेंगे कैसे? तो x बराबर 0 किस कौन सा फंक्शन पे है? इसमें है कि इसमें है? तो इससे हम कंडीशन से देखेंगे कि x बराबर 0 इस कंडीशन को सक्सेस कर रहा है तो इसका फलन कौन है? ये वाला है। तो इसको इसमें हम x के मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। तो 2 × 0 + 1 यानी कि आ जाएगा हमारा कितना? 1। उसी पर LHL निकालेंगे। LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब होता है कि 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा इस फंक्शन को सक्सेस कर रहा है कि इस फंक्शन को सक्सेस कर रहा है। तब इस कंडीशन को देखेंगे कि 0 से छोटा इसको x लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा वाला फलन हमारा ये है। तो हम f ऑफ x पर क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। अर्थात हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और f ऑफ x पर क्या रखेंगे? 2x - 1। अब 0 x के पे 0 रखेंगे यहाँ पे। तो 2 × 0 -1 बराबर हमारा क्या आ गया? -1 आ गया। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं RHL की ओर। तो RHL बराबर हमारा होता है राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी और f ऑफ x। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से कि अब यहां पे फलन रखे तो रखे क्या? तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि x टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि LHL यानी कि राइट हैंड, अर्थात इसका मान 0 से बड़ा वाला देखेंगे। तो 0 से बड़ा वाला कौन फॉर्म है? यही फॉर्म है। तो इसको हम लेकर के बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और f ऑफ x पे क्या रखेंगे? 2x + 1।
और इस यहाँ पे 0 के मान रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ओवरऑल अगर देखी जाए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा 1 आया, एलएचएल हमारा -1 आया, आरएचएल हमारा क्या आया 1 आया। अब इसमें एक बार गौर से देखेंगे कि आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल है, बराबर है, लेकिन इसमें क्या है कि एलएचएल लिमिट इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम यहां पे जो हमारा होता है एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ x, ये तीनों क्या बराबर दिख रहा है? तीनों बराबर नहीं दिख रहा है। ये वाला मान जो है ना एलएचएल लिमिट, तो ये हमारा -1 है, आरएचएल लिमिट हमारा क्या 1 है, 1 है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये बराबर नहीं, ये दोनों आपस में क्या है केवल बराबर है। तो हम सांता को जांच करने के लिए क्या नियम बतलाए हैं? यही ना कि जब ये तीनों कंडीशन सक्सेस अर्थात तीनों कंडीशन अगर बराबर हो जाए तभी हम सांता कहेंगे, अन्यथा हम सांता नहीं होगी, अर्थात ये क्या हो जाएगी असंतत हो जाएगी। यहां से लिखेंगे कि x बराबर 0 पर f ऑफ x असंतत है। शायद समझ में आया होगा। फिर से हम बोल देना चाहते हैं कि जो था हमारा यहाँ कर f ऑफ x की समता की जांच करें तो f ऑफ x का इतना यानी फलन हमको इतना दिया हुआ था और इसमें ये नहीं कहा कि किस पर जांच करना है। तो क्वेश्चन में हम खुद से पकड़ेंगे कि इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो किसके बराबर दिख रहा है, और जिसके भी बराबर दिखे उसी पर हम क्या करेंगे समता की जांच करना शुरू कर देंगे। तो हमको मिला x बराबर 0 और x का मान बड़ा से है, तो हम 0 पर जांच करना शुरू किए। 0 पर जांच किया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आया कितना 1, एलएचएल निकाले तो -1, आरएचएल निकाले तो +1। तो हमको देखने को मिला कहा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और आरएचएल तो दोनों इक्वल है लेकिन एलएचएल इक्वल नहीं है। तो हमने थ्योरी में बताया था कि जब तीनों इक्वल रहेगा तभी सांतत्य होगा, लेकिन यहाँ पे तो तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा x बराबर 0 पर ही हमारा सांतत्य नहीं होगी। बात समझ में? अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर सॉल्यूशन को समझना है तो एक पूरा थ्योरी को अच्छी तरह से एक वीडियो को 1 बार 2 बार करके दे करके समझ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग